जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की हम लोग बात करें तो लास्ट वीक में ये आप लोगों के साथ एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी H1 टाइम फ्रेम में। ठीक है कि इसके ब्रेकआउट से आप लोगों ने सेलिंग, सीधा आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन मार्केट ने अराउंड 300 पिप्स तक की बाइंग प्रोवाइड करने के बाद एक बार अगेन क्रैश करके हमारे सेकंड बाइंग लेवल से अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट, अच्छे लेवल जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। और जिस दिन हमारी वीकली डेली फोरकास्ट मिस हो तो उस दिन आपको इस ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को सिग्नल्स और ट्रेड्स, अच्छे लेवल जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को शेयर कर दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। और वी एनालिसिस का आपको पता है कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, आके 15 मिनट में एंड होगा। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है और वेडनेसडे को भी नहीं है। थर्सडे की हम बात कर लेते हैं तो थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ठीक है, मतलब कमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे और अपने एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। और वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ सिग्नल्स और अच्छे जोन्स और गोल्ड के अलावा हर एक पेयर्स की ट्रेड आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अगर वहाँ उसके मैं आपके मंडे के रिजल्ट्स की बात करूँ तो ये आपके सामने ओवरऑल की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो 3340 पिप्स हम लोगों ने प्रॉफिट किया और 245 पिप्स के हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। टोटल ओवरऑल हम लोगों ने मोर देन 3000 पिप्स का प्रॉफिट किया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। अच्छा गाइस, ये फ्राइडे की आपको डेली फोरकास्ट जाके देखेंगे तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे बताई थी कि आज की क्लोजिंग 3200 से ऊपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये येलो वाइट लाइन आप लोगों को लगा के दी थी। ठीक है, और मार्केट ने देखें सीधा आके क्लोजिंग उससे ऊपर, ठीक है, पहले एग्रेसिवली नो डाउट डाउन गई है, लेकिन क्लोजिंग आके मार्केट ने क्या किया, सीधा ऊपर प्रोवाइड किया। अब ये क्लोजिंग जो मार्केट ने ऊपर प्रोवाइड की है, अब इसके फर्दर जो टारगेट्स होने चाहिए, फर्स्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए बाय साइड में 3237। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बातें, ये हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके याद रखेंगे, 3237। और नेक्स्ट इसका एक टारगेट होना चाहिए 3319 का। ठीक है, ये दो टारगेट सब मार्केट में हिट होने चाहिए। ठीक है, ये डेली वीकली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट को अब एक बार बुलिश साइड पे थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस बैक करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने फिब लगाया हुआ है। ठीक है, और फिब से मार्केट ने ऑलमोस्ट 61% का जो एरिया था उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक अच्छा बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड किया है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये नीचे एक टच एंड गो लेवल है, क्या लेवल है, टच एंड गो लेवल है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मार्केट इसको सिर्फ टच करके ऊपर की तरफ भाग सकती है। ठीक है, उसकी रीज़न भी शेयर करता हूँ। एक तो ये हमारे पास 78% का लेवल है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अगर यहाँ पे हम लोग लिमिट भी यूज़ करें तो लो इस मार्केट का क्या लगा है, 71 से 65, बल्कि 71 से 3071 से 3061, 100 पिप्स के जोन में अगर हम लोग अपनी बाइंग की लिमिट लगा लें तो ये इजीली हमें 100 पिप्स या 1000 पिप्स तक का प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये जोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। वीकली डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। फर्दर मार्केट ने क्लोजिंग अभी तक हमारे पास 61% से ऊपर दी है, तो अब मार्केट को फर्दर क्या करना चाहिए, एक डायरेक्शन बाय साइड पे कंसीडर करनी चाहिए। कहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट 3308। ठीक है, यहाँ तक के लिए इसके लिए अब बाय जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। और फिर ये यहाँ पे इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग फिर एक बार दोबारा सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास एक और सेलिंग जोन है। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 3308 से 3343 का एरिया। इस जोन से हम लोग एक बार दोबारा सेलिंग को फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, नीचे टच एंड गो लेवल, ऊपर एक सेलिंग जोन, और फर्दर करंट प्राइस से मार्केट की एक बार बाय कहाँ तक के लिए, 3300 तक के लिए। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम हमें इस टाइम ये बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की। 4 आवर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइम सेल में है। हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है और उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लास्ट वीक एक मार्केट ने प्रोवाइड किया। अब मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, अब ये बात को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। मार्केट क्या, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और एक मार्केट ने अब बनाया लोअर लो। और मार्केट जैसे ही ऊपर लोअर हाई का बनाने के लिए गई है और फर्दर मार्केट डाउन आई है, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। और अब मार्केट अगर प्रीवियसली ये हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है, मार्केट ये प्रीवियसली हाई को ब्रेक कर देती है, तो इस बात का मतलब ये है कि मार्केट ने अब अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बाय साइड पे चेंज कर लिया। तो जब मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बाय साइड पे चेंज कर लिया, तो उसके रीटेस्ट से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, 78% के फिप के एरिए तक। कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, 76% के फिप के एरिए तक हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं फिब लगाऊं तो ऑलमोस्ट तो यहीं पे आना चाहिए 78। यहाँ पे थोड़ा सा इससे डाउन हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली देखा, थोड़ा सा डाउन है, तो ये 70-50 ये एरिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर इसकी मैं जोन की वैल्यू शेयर करूँ, 3368 का जोन। ठीक है, ये भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा, जो कि गोल्ड को एक बार दोबारा अच्छे मोमेंटम से सेल में लेके आ सकता है। ठीक है, और यहीं से फर्दर डिसाइड होगा कि मार्केट अब यहाँ से बाय जाना प्रेफर करेगी या सेल जाना प्रेफर करेगी। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, बस हमें इतना ही अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में, और H1 टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि H1 टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। कोई ट्रेंड लाइन, कोई स्पॉट या इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे मिल रही हैं। तो ट्रेंड लाइन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले ये प्रीवियसली जोन्स को हम लोग करते हैं डिलीट। ये प्रीवियसली जोन को हम लोगों ने किया है डिलीट करने के बाद एक ये ट्रेंड लाइन हमें, ये दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स किस बेस पे हम लोग ले रहे हैं, सेम इसी बेस पे ले रहे हैं जिस बेस पे हम लोगों ने ये वाले दो पॉइंट कंसीडर किए थे। ठीक है, अब सेम इसी बेस पे हम लोग ये दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और एक ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करते हैं। ऑलमोस्ट वो बनेगी ये। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गई ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आने के बाद अब यहाँ से हमारे पास एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। चलें ये चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इस टाइम हमारे पास सेलिंग जोन है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा इसको और एडजस्ट करें, लिक्विडिटी को भी कंसिडर करते हुए, तो ऑलमोस्ट ये। ठीक है, अब मार्केट का जो यहाँ से प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, टच करने के बाद हमें एक सेलिंग मोमेंटम प्रोवाइड कर सकती है कहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए। ठीक है, ये मार्केट क्या करेगी, ये ट्रेंड लाइन को टच किया डाउन, एक यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जाएगी और इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट से एक बार हमें दोबारा ये वाली ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन का मार्केट रीटेस्ट हमें दिखा सकती है। ये बात को आप लोगों ने क्या कर रखना है, माइंड में रखना है। एक तो सिचुएशन हमारे पास ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम। अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ H1 टाइम फ्रेम के अलावा, तो मार्केट अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद इस जोन को हल्का सा रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे सर्वाइव कर लेती है, ठीक है, इससे नीचे सर्वाइव कर लेती है, तो एक बार इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है एग्जैक्टली ये जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ ये वाला जोन शेयर किया ना, मार्केट यहाँ तक दोबारा, बल्कि मैं इसको अगेन एडजस्ट कर देता हूँ, तो मार्केट एक बार दोबारा इस जोन तक हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आपको H1 की स्टोरी का समझ लग गया कि H1 स्टोरी में हम लोगों ने कैसे मूव करना है और किस तरह हम लोगों ने ट्रेंड्स को देखना है और मूव ऑन करना है। अभी मार्केट के पास दोनों चांसेस हैं बाइंग एंड सेलिंग की, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है वो एक बार बाइंग एक्सपेक्ट की जा रही है ऑलमोस्ट 3270 तक के लिए, देन एक बार दोबारा वहाँ से गोल्ड को सेलिंग
ठीक है, सेलिंग के बाद फर्दर गोल्ड इस जोन को किस तरह रिस्पेक्ट देता है, बाय साइड पे या सेल साइड पे, वो फर्दर इसका ट्रेंड को डिफाइन करेगा। ज़्यादा चांसेस अभी इस सेटअप के हैं। ठीक है, कि मंडे वाले दिन मार्केट ट्रेंड लाइन से सेल आएगी, इस जोन से दोबारा सपोर्ट लेके एक हमें हाई की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, नियर टू हाई लेके जा सकती है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वीक डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपने जाके ये देखना है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किस टाइम पे 3000, ठीक है, 3000 का एरिया टच किया था, ये 3100। गाइज ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी मार्केट एक राउंड फिगर को ट्रिगर करती है, राउंड फिगर में अब आता है 1500 100। ठीक है, 100, 500, 1000, ये तीन डिजिट्स में जब भी मार्केट टच करती है तो एक लॉन्ग रिट्रेसमेंट हमें लाजमी देखने को मिलती है। और इसमें ये होता है कि मार्केट एग्जैक्टली उस वैल्यू को टच नहीं करती। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मार्केट को कि 3000 एग्जैक्ट नहीं, उसके नियर अबाउट। तो ये देखें, मार्केट ने ऑलमोस्ट 2956 का एरिया टच किया था, तो मार्केट कहाँ तक एक बार डाउन आई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2800 तक हमें डाउन देखने को मिली थी। ठीक है, फर्दर मार्केट ने ऊपर दोबारा आ जाए तो ये देखें, एक बार जब 3160 का दोबारा हमें डाउन देखने को मिली, तो सेम इसी की तरह जब मार्केट ने अब 3500 के एरिया को टच किया हुआ है, तो ये एक लॉन्ग रिट्रेसमेंट के मूड में आई हुई है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, एक लॉन्ग रिट्रेसमेंट के मूड में आई हुई है, तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे, डायरेक्शन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। फर्दर मंडे को इंशाल्लाह अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों के साथ डेली फोरकास्ट भी शेयर की जाएगी, वो देखते हुए कि मार्केट गैप अप गैप डाउन किस तरह ओपन होती है। ठीक है, लास्ट वीक भी मार्केट में देखा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिप का गैप डाउन ओपनिंग को देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये बातों को आप लोगों ने माइंड में रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।